आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की नई वीडियो में। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जब से मैंने पॉडकास्टिंग और वॉइस ओवर्स वाली वीडियो नहीं डाली, तो मैं आज आपके लिए एक नई डार्क वेब की स्टोरी लाया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक सरफेस वेब की एप्लीकेशन से रिलेटेड है, वो उसका नाम है रैंडमनॉटिका। ज़्यादातर ऑडियंस को पता है कि रैंडमनॉटिका क्या है, पर मैं आप सभी को एक शॉर्ट डेफिनेशन दे देता हूँ। रैंडमनॉटिका एक ऐसी ऐप है जो 22 फरवरी 2020 में लॉन्च हुई थी। जोशुआ लैंगफोर्ड जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसने लॉन्च करी थी। ये वो बहुत बड़ा ऐप डेवलपर भी है और इस ऐप का ये मकसद था कि वो आप सभी को एक तरह से एडवेंचर्स थे। एक तरह से ये पोकेमॉन गो से भी इंस्पायर्ड हुई थी, पर आप सभी को पता है कि जो पोकेमॉन गो थी उसने बहुत ज्यादा तहलका मचा दिया था आसपास की सोसाइटी में। लोग एडवेंचर्स के चक्कर में, पोकेमॉन्स को ढूंढने के चक्कर में आसपास कहीं भी चले जाते थे। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही लफड़ा है और इसमें पता है क्या है, आप सभी को रैंडम कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे जो आप सभी के आसपास की लोकेशन के बेस्ड होंगे और वो पूरे एकदम रैंडम होंगे। तो इसके अंदर ये होगा कि आप सभी को वो रैंडम जो कोऑर्डिनेट्स है वो आप सभी को गूगल मैप के अंदर डालने और उसके बाद आप सभी को उस जगह पे जाना है। उस जगह पे जाके आप सभी के साथ कुछ एडवेंचरस होगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी कुछ ऐसे ही सेम रैंडम कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं जिससे आप सभी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। अब आप सभी को भी पता है कि आप किसी रैंडम स्ट्रेंजर से मिलोगे तो कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, कोई सीरियल किलर भी हो सकता है। और ये भी कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिजेम्बलेंस है जो कि एक तरह से डीप वेब और डार्क वेब से पूरी तरह से रिलेटेड है। तो ये ऐप मोस्ट प्रोबेबली एक डीप वेब यूजर ने भी यूज करी थी, तो उसी की स्टोरी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। वो डीप और डार्क वेब दोनों का यूजर था, एक तरह से सेम ही चीज होगी। आप सभी मान लो एक तरह से डीप और डार्क वेब भाई हो गए, समझ लो आप सभी को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसी का यूजर था, उसने ये ऐप ऑनलाइन डीप वेब के अंदर ढूंढी थी और जितनी भी गेम्स होती है वो सारी डीप वेब पे अवेलेबल होती है ऐसी वाली। उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन था पर सेम ही ऐप थी। मॉडिफिकेशन ये था कि जो जितने भी यूजर्स होंगे उसके वो सारे सिर्फ डीप वेब वाले होंगे या डार्क वेब वाले। तो आप सभी की मुलाकात सिर्फ उनसे ही होगी। यही उन्होंने लिंक पे कनेक्ट कर रखा था, उन्हीं के सर्वर्स में कनेक्ट कर रखा था, पर ऐप थी वो बेसिक थी, वही ऐप कोऑर्डिनेट्स देगी आप सभी को, यही था टास्क और इतना ही फर्क था बस। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो आप सभी को कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो एक तरह से आप सभी की लोकेशन होती है आसपास की जगह पे जो आप सभी को दी जाती है और वहां पर आप सभी को जाना पड़ता है और आप सभी को कुछ मिस्टीरियस चीजें भी मिल जाती है। तो आज की जो डीप वेब की स्टोरी है वो एक तरह से वही है। इसके अंदर डार्क वेब की यूजर्स भी हैं, तो मैं इसे डार्क वेब की स्टोरी मानता हूँ। ये बहुत बढ़िया फॉरम मिला है मुझे, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश रही है कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। अगर आप सभी को नहीं पता, मैं इस चैनल के अंदर मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ, डार्क वेब की केस स्टडीज बताता हूँ और आप सभी को इंटरनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो इंडिया में शायद ही कोई बताता होगा। तो आइए अब हम आज की डार्क वेब की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस एक ऐसा डीप वेब और डार्क वेब यूजर है जिसे कमाई का बहुत शौक है, वो ऑनलाइन कमाना चाहता है पैसे, और वो एरिजोना में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। दोनों की उम्र लगभग 20 साल है और उसे रैंडमनॉटिका के बारे में पता था, पर वो चाहता था कि कोई मॉडिफाइड वर्जन मिले उसे डीप वेब के अंदर, जो कि उसे मिल गया क्योंकि उसे इंटरनेट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो वो चाहता था कि वो सिर्फ अपने टाइप के लोगों के साथ मिले, जो डीप वेब और डार्क वेब यूजर है, ताकि वो किसी भी चीज की इलीगल ट्रेडिंग या कुछ कर सके जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पैसों का प्रॉफिट हो, चाहे वो इथेरियम हो या बिटकॉइन या सिर्फ रियल कैश। उसे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे इसी चीज में प्रोवोक करती थी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, इवन दो उसकी गर्लफ्रेंड को कोई नॉलेज थी नहीं और इसकी क्या आउटकम हो सकती है वो भी नहीं पता थी उसे। तो वो सोचती थी सिर्फ ऑनलाइन वो जॉब करता है और उससे पैसे कमाता है, और उसे ये पता था कि वो जॉब डार्क वेब या डीप वेब में होती है, पर उसे डार्क वेब और डीप वेब की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि वो क्या चीज़ है। उसे लगता था कि वो कोई कंपनी है, आप समझ सकते हो ना। तो वो उन्होंने ऐप डाउनलोड कर ली डीप वेब से और उसके बाद उन्हें इंस्ट्रक्शंस का पता नहीं था। जो क्रिस था उसे यही पता था कि वो ऐप एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर आप सभी को कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जो आप सभी को एक जगह लोकेशन पे ले जाते हैं। पर एक और रूल मैं आप सभी को बता देता हूँ स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले। जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट को चुन रहे होते हो उससे पहले आप सभी को एक चीज के बारे में सोचना पड़ता है, आप सभी का इस ऐप को यूज करने का पर्पस क्या है, क्या इंटेंशन से आप इस ऐप को यूज कर रहे हो। तो वो आप सभी को अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए या कहीं पर नोट डाउन कर लेनी चाहिए, और वो कहते हैं कि वो आप सभी का माइंड रीड करके उसी लोकेशन पे ले जाएगा आप सभी को एग्जैक्टली। तो क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो उन्होंने जब ऐप डाउनलोड करी और उसके बाद स्टार्ट करी गेम को, तो उसके बाद उन्होंने अपनी GPS लोकेशन ऑन कर दी और सबसे पहला इंटेंशन टेस्ट करने के लिए उन्होंने रखा कुछ
स्केरी। तो उन्होंने कहीं पर लिखा कि माई इंटेंशन इज समथिंग स्केरी। तो वो एक्सपेक्ट करना चाहते थे कुछ डरावनी चीज या एक्सपीरियंस करना चाहते थे ऐसा एडवेंचर जो कि बहुत डरावना हो। तो उन्हें कोऑर्डिनेट्स मिल गए और उन्होंने लोकेशन में उसी वक्त जाने का फैसला करा ताकि उन्हें पता चले कि ये चीज लेजिट है या नहीं। तो वो उस लोकेशन में ड्राइव करते हुए चले गए और वहां पर आगे जाके उन्होंने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। पर सामने जाके उन्होंने देखा तो फिर वहां पर एक पुरानी अबैंडन्ड मैंशन थी जहां पर रिलीजियस रिट्रीट्स एक्ट्स होते हैं। और अगर साधारण शब्दों में कहे तो फिर रिलीजियस रिट्रीट्स वैसी एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, मतलब वहां पर भगवान की पूजा और ये सब चीजें होती है। तो वहां पर सिंपल चीजें होती थी। तो उन्होंने एक फोटो भी ली, वो आप सभी को मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये है वो फोटो, आप सभी देख सकते हैं। एक हरी भरी जगह है और वहां पर सामने एक अबैंडन सी मैंशन टाइप की बनी है। वहां पर रिलीजियस रिट्रीट्स एक्ट्स होते हैं जो भगवानों से रिलेटेड होते हैं, मतलब पूजा और पाठ होते थे। तो वो एक तरह से थोड़ी सी क्रीपी वाइब्स भी दे रहे थे क्योंकि वो अबैंडन मैंशन थी। तो वो थोड़े से क्रीप्ड आउट हो गए और उन्हें पता चल गया कि यार ये चीज तो लेजिट है, मतलब इस चीज में जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादातर आप सभी को आपके जो इंटेंशंस है उससे क्लोज किसी चीज से इनकाउंटर करवाएगी। तो वो वहां जाने से डर गए और उन्होंने अंदर नहीं जाने का फैसला करा और वो वापस आ गए क्योंकि उन्हें पैसा कमाना था और उन्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी थी। क्योंकि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल या पैरानॉर्मल चीज हो जाती तो उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ज्यादा डर जाती और वो कुछ कर भी नहीं पाता इस चीज का। तो उसे ये तो आइडिया था कि वो किसी भी डीप वेब या डार्क वेब के यूजर से मिल सकता है, पर उस टाइम पे वो नहीं मिला। तो उसने सोचा कि यार एक बार और ट्राई करते हैं और इस बार हम अपना जो वो है इंटेंशन वो रखते हैं पैसा। तो उसकी गर्लफ्रेंड और उसने इस बार इंटेंशन रखा ट्रेजर, मतलब कुछ मिल जाए उन्हें महंगी चीज, जो चीज वो बेच सके कुछ अच्छे दाम पे। तो उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स थे वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लग गए और फाइनली एट लास्ट वो कोऑर्डिनेट्स लग गए और वहां पर जाके उन्होंने देखा कि एक जगह थी वो एकदम पेड़ों से घिरी हुई थी और वही वो उनका स्पॉट था जहां पर कोऑर्डिनेट्स मार्क हो रखे थे और वो बिल्कुल एकदम शहर के बीच में था। पर वो गए थे शाम के टाइम पे 4:30-5 बजे के आसपास, यही लिखा हुआ है फॉरम में। और जब वो उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं है पहले तो शुरुआत में। तो वो ढूंढने लगे, मतलब वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे नहीं खड़े थे तो फिर वो वहां जाके ढूंढने लग गए। तो एक तरह से 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स मार्क होते हैं वहां पर, आई थिंक सो। तो उन्होंने हर जगह पे सर्च करा तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें लगा कि वो किसी डार्क वेब या डीप वेब के उससे मिलेंगे, मतलब जो यूजर होते हैं ना उससे, पर वो वहां पर उनसे भी नहीं मिल पाए। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो वापस जाए, पर एक कोऑर्डिनेट बचा हुआ था। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि वहां पर चल के देखते, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। और वही हुआ, उन्हें एक चीज मिली। उस चीज की उन्होंने फोटो भी खींच रखी, वो पेड़ के बीच ऐसे बैठी हुई थी, मतलब एक तरह से एक एंजेलिक चीज थी, पता नहीं क्या मूर्ति थी किसी चीज की जो बहुत अजीब सी लग रही थी, बट थोड़ी सी ज्यादा यूनिक और एंटीक लग रही थी, जो आप सभी को एक अच्छा प्राइस दे दे वैसे टाइप की चीज थी वो। तो आप सभी मेरी स्क्रीन में देख ही सकते हो उस चीज की फोटो उन्होंने खींची थी और ये बहुत ज्यादा एंटीक थी और मतलब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज थी। अब उन्होंने इस चीज को उठा लिया पैक करके और लेकर अपने साथ, और जैसे ही वो वापस जाने लग गए तो उनके पास कॉल्स आने लग गई रैंडम नंबर्स पे और उनके जो रैंडम नॉटिका के नंबर्स है वो अपने आप कोऑर्डिनेट्स पे सेट हो गए किसी अलग जगह पे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो उस जगह पे भी जाएं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो गया था। पता नहीं कैसे हुआ था, वो कोई आइडिया नहीं है मुझे, शायद वो हैक्ड ऐप थी या क्या था, कुछ भी नहीं पता मुझे इसके बारे में। पर जो फॉरम में लिखा है वही मैं आप सभी को पढ़ के बता रहा हूँ। तो बाद में वो वहां पर गए तो वहां पर एक पूरा ग्रुप खड़ा हुआ था काले कपड़ों में और शक्ल छुपा रखी थी सबने, मतलब कुछ ना कुछ अजीब से मास्क पहन रखे थे। मैं वो नहीं कहूंगा कि उनके मास्क वेंडेटा मूवी वाले होंगे या अनोनिमस वाले, पर वो कुछ अजीब से मास्क थे, मतलब उसमें जो एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे मेरा जो वेंडेटा का मास्क है उसके अंदर स्माइल है ना एक डार्क सी, वैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो उसकी गर्लफ्रेंड और वो डर गए और उन्होंने बैक करने की गाड़ी सोची, पर उन्होंने गन उठा दी सामने से और उन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने बोला कि चलो मुझे वो स्टैचू वापस दो। वो बहुत ज्यादा एंटीक था, वो स्टैचू ऑलमोस्ट 1 मिलियन बिटकॉइंस का था और वो बिलोंग करता था उस स्पिरिचुअलिटी वाली जगह पे, मैंने बताया था ना आप सभी को। तो एग्जैक्टली इन दोनों पॉइंट्स का कनेक्शन था। वो सेफली बच के आ गए उन डार्क वेब डीप वेब हैकर से, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये भी एक डार्क वेब डीप वेब यूजर है, जो कि एक तरह से एक चीज में म्यूचुअल हो गया। तो उन्होंने क्रिस को कैश दे दिया, अराउंड $5,000 का दिया हुआ, ज्यादा नहीं दिया उस हिसाब से, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट होती है $5,000 भी एक तरह से, मतलब 3.5 से 4 लाख रुपए। और उसके बाद बोला कि इस ऐप को कभी फिर से मत यूज करना और ध्यान रखना अपना। एक तरह से वो व्हाइट हैट हैकर्स थे या क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो डीप वेब के ही हैकर्स थे जिनसे उनकी मुलाकात होगी और उनके पास इलीगल सर्विसेज और ड्रग्स और गन्स सब चीजों की सप्लाई 100% श्योरिटी के साथ होगी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उनका मकसद क्या था इस स्टैचू से, पर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी। एक तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला पर उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट मिल गया। तो रैंडम नॉटिका बिल्कुल सेफ ऐप नहीं है, यही मेरा इस चीज को बताने का मकसद रहा था इस स्टोरी के अंदर। ये स्टोरी मैंने इसलिए आज आप सभी के सामने पेश करी क्योंकि मैं चाहता था कि आप सभी इस ऐप को ना यूज करें। अब आप सभी को नहीं पता कि आप किसी भी चीज से एनकाउंटर कर सकते हो। स्टोरी में एक और टर्न था
था कि वो चाहते थे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड उनके पास रहे, क्योंकि वो एक तरह से डार्क वेब यूजर नहीं थी तो फिर वो थोड़ा सा खतरे वाली बात हो गई थी। तो उन्होंने किसी भी तरह से कन्विंस करवा दिया कि वो नहीं रह सकती उनके साथ, क्योंकि वो पता नहीं फिर क्या क्या काम करते हैं। आप सभी को पता है ना, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, या मतलब जितने भी रेड रूम वाले काम होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्रीपी थी, लेकिन किसी भी तरह से जो उसका बॉयफ्रेंड था क्रिस, उसने उन्हें एक तरह से कन्विंस कर लिया था और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो पता नहीं किस चीज की टीम थी, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। जो फॉरम में लिखा है उन्होंने तो एक रैंडम ग्रुप बोला है, पर वो एक तरह से किसी भी चीज के अंडर सर्विसेज के काम कर सकते हैं, जो डार्क वेब या डीप वेब की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीम्स है जो एक साथ काम करती है अलग अलग छोटी छोटी चीजों पे, जो बहुत ज्यादा पैसा इन्हें अर्न करके देती है। आप सभी को पता ही है इसके बारे में कि डार्क वेब और डीप वेब में कितना पैसा रखा हुआ है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ गई हो। स्टोरी अगर पसंद आ गई तो प्लीज लाइक करना, मैं एम कर रहा हूँ 500 लाइक्स के लिए इस स्टोरी के अंदर। और यार थैंक यू सो मच, ऑलमोस्ट 7000 सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं। आई होप कि इस साल से पहले हम 7000 पे पहुंच जाए। यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से और इंस्टाग्राम भी मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से, तो जाके जल्दी फॉलो करो हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स को ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करो। जो डार्क वेब की सीरीज है वो अभी भी शूट में चल रही है, हम करने वाले हैं, अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो हम बहुत दूर हैं उस चीज से, लेकिन बहुत मजा आ रहा है शूट करते हुए। यार मैं आप सभी को अपडेट्स देता रहूंगा। अगर आप सभी ने टीजर नहीं देखा तो आप सभी को मिल जाएगा एंड स्क्रीन के अंदर या ऊपर कार्ड्स के अंदर, तो देखना जरूर उस टीजर को। मेरी मुलाकात अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर। If you only love to hate me, love